हमास का हमला इजराइल की खुफिया नाकामी है। इजराइल की खुफिया कमान देश के भीतर शिनवेट और देश के बाहर मोसाद नाम की एजेंसी संभालती है। इनके साथ इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम और फोर्स भी जुड़ा होता है। विशेषज्ञ कहते हैं ये बिल्कुल निराश कर देने वाली बात है कि इतने बड़े हमले की योजना की भनक तक नहीं लगी। अगर कोई अलर्ट मिला था तो समय रहते इसे रोकने की कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में सबसे समृद्ध और स्ट्रॉन्ग खुफिया एजेंसी इजराइल के ही पास है। इसके जासूस और एजेंट सीरिया, लेबनान से लेकर फिलिस्तीन के चरमपंथी गुटों के भीतर तक फैले हैं। अगर बात करें सीमा की सुरक्षा की तो गाजा से लगी सीमा पर कटीले तारों से ऊंचे मजबूत बाड़ बनाए गए हैं। इन पर कैमरों के साथ ग्राउंड मोशन सेंसर भी लगाए गए हैं। पूरी सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग भी होती रहती है। गजा सीमा पर इतनी सख्त बाड़बंदी का मकसद था कि अगर कोई इसमें घुसता है वो तुरंत मारा जाए। जैसा हमले में हमास के चरमपंथियों ने किया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि हमास के चरमपंथी बुलडोजरों का इस्तेमाल करते हुए कई जगह इसे ढाकर तो कई जगह कटीले तारों को काटकर अंदर दाखिल हो गए। इसके अलावा हमास के चरमपंथी पैराग्लाइडर और समुद्री तटीय इलाकों से भी घुसने में कामयाब हुए। इजराइल की नई पीढ़ी ने क्रॉस बॉर्डर ऐसा अटैक पहले कभी नहीं देखा था और ना ही इजराइल ने इतने बड़े अटैक हमले का कभी सामना किया था। हमास के चरमपंथियों ने सीमा पर लगी बाड़ को कई जगह से तोड़ा और दाखिल हुए। जिस तरह से हमास के चरमपंथी सीमा पर लगे बाड़ को तोड़कर इजराइल में घुसे, स्थानीय लोगों के मारने के साथ साथ उन्हें बंधक बनाया, यह सब इजराइल के लिए बहुत डरावना था। वहाँ के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनको बंधक बना लिया जाएगा और खड़े खड़े गोली मार दी जाएगी। यह हमला 1973 के इजराइल पर 50 साल पहले के उस हमले की वर्षगांठ के ठीक एक दिन बाद किया गया जिसे मिस्र और सीरिया ने मिलकर अंजाम दिया था। फिलिस्तीन का वजूद यूं तो रोमन काल से है। इसके तट वेस्ट बैंक और गाजा जो फिलहाल फिलिस्तीन के नियंत्रण में है, इसके साथ पूर्वी यरूशलेम और इजराइल के कब्जे वाला पूरा क्षेत्र आता है। रोमन काल में इस पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाता था। बाइबिल में इस क्षेत्र में यहूदी साम्राज्य का जिक्र भी मिलता है, इसलिए यहूदी इसे अपनी पुरानी मातृभूमि मानते हैं। साल 1948 में इजराइल ने खुद को एक आज़ाद मुल्क का ऐलान कर दिया था। हालांकि अभी जो लोग इसके वजूद को नकारते हैं वो पूरे इलाके को फिलिस्तीन के तौर पर ही मान्यता देते हैं। फिलिस्तीन लोग भी वेस्ट बैंक से लेकर गाजा और पूर्व यरूशलेम के लिए एक ही शब्द फिलिस्तीन इस्तेमाल करते हैं। अब यदि जंग की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल हमास को सजा के नाम पर गाजा पट्टी को नेस्त नाबूद करने पर तुला हुआ है। गाजा पट्टी के तमाम शहर और बस्तियां कब्रिस्तान में तब्दील हो गई हैं। चारों ओर मौत का मंजर है। लगता ही नहीं कि यहाँ कभी जिंदगी हुआ करती थी। जिंदा लोगों का कोई वजूद यहाँ नहीं बचा है। बस्ती दर बस्ती भूतों की बस्ती बना दी गई है। भारी बमबारी के बाद जो हालात हैं उन्हें देखकर दिन में भी डर लगता है। रात के अंधेरे में पूरी तरह कब्रिस्तान में तब्दील इन बस्तियों में कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये थी इजराइल पर हमास के हमले और उसकी सजा भुगत रहे बेगुनाह फिलिस्तीनियों को बांटी जा रही मौत की कहानी। ऐसी ही एक और कहानी से आपको शीघ्र ही रूबरू कराएंगे। तब तक न्यूज ट्रैकर 24 से शेखर शर्मा उर्फ कबीर शर्मा को
आज्ञा दीजिए। नमस्कार।